नमस्कार। क्या इंडियन सिनेमा का पावर सेंटर बदल रहा है? दशकों से जो ताज मुंबई के सर पर सजा है, उसे अब एक नई और शायद अप्रत्याशित चुनौती मिल रही है। और ये कहानी है दिल्ली की, एक नए दावेदार के तौर पर उभरने की। तो चलिए पहले इस मुकाबले की रूपरेखा को समझते हैं। एक तरफ है मुंबई, यानी माया नगरी, जो दशकों से भारतीय सिनेमा का बेताज बादशाह रहा है। और दूसरी तरफ है दिल्ली, देश की सियासी राजधानी, जो अब अपनी खुद की एक नई जबरदस्त सिनेमाई स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार हो रही है। जरा सोचिए, इतने सालों तक जब भी किसी ने इंडियन सिनेमा का नाम लिया तो मतलब सिर्फ एक था, बॉलीवुड। और बॉलीवुड का मतलब था मुंबई। दिल्ली का रोल, वो तो बस एक खूबसूरत लोकेशन तक ही सीमित था। मतलब कहानियों के कुछ सीन वहां शूट हो जाते थे, पर कहानी खुद वहां नहीं बनती थी। लेकिन अब कहानी बदल रही है। दिल्ली की गलियों में एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और यह बदलाव कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे है एक सोची समझी, एक बहुत ही बोल्ड स्ट्रैटेजी। तो आखिर इस बदलाव के पीछे है क्या? वो कौन से कारण हैं जो इस नई आग को हवा दे रहे हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं इस नई सिनेमाई स्क्रिप्ट से और देखते हैं कि इसकी बुनियाद क्या है। इस पूरी महत्वाकांक्षा की बुनियाद दो बहुत बड़ी घोषणाओं पर टिकी है। पहली, दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है फिल्म मेकर्स को दिल्ली लाने के लिए। और दूसरी, पहला दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका मकसद सोचिए कैन्स और बर्लिन जैसे बड़े फेस्टिवल्स की टक्कर में खड़ा होना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ चाहने से कोई शहर फिल्म हब बन जाता है? आखिर दिल्ली की असली स्ट्रैटेजी है क्या? कैसे होगा ये सब? इसका जवाब मिलता है दिल्ली की उस गेम चेंजिंग फिल्म पॉलिसी में। मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो फिल्म मेकर्स के लिए रेड कार्पेट बिछाने और सारे सरकारी चक्कर यानी रेड टेप काटने के लिए बनाई गई है। अब इस पॉलिसी के 3 मजबूत पिलर्स हैं। नंबर 1, सिंगल विंडो क्लियरेंस। सोच के देखिए, पहले जहां दर्जनों ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, अब ई फिल्म क्लियरेंस पोर्टल से 15 दिन के अंदर सारी परमिशन एक जगह। नंबर 2, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी पैसों की मदद। और नंबर 3, कॉस्ट रिडक्शन, जिसके लिए एक डेली फिल्म कार्ड है जो होटल, ट्रांसपोर्ट सब पर खास डिस्काउंट देता है। और ये फाइनेंशियल हेल्प कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी की एक फिल्म के लिए। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि फिल्म के बजट का एक अहम हिस्सा कवर कर सकता है। इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है। लेकिन सुनिए, ये कहानी सिर्फ पैसों और पॉलिसी की नहीं है। दिल्ली का असली ट्रम्प कार्ड, उसका तुरूप का इक्का तो खुद दिल्ली है। ये शहर, इसकी रूह, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ फिल्म सेट है, जिसके पास हर कहानी के लिए एक अलग बैकड्रॉप है। जरा पुरानी दिल्ली की रूह को महसूस कीजिए। चांदनी चौक की वो तंग गलियां, वो मुगल आर्किटेक्चर। किसी भी पीरियड ड्रामा को जिंदा करने के लिए इससे बेहतर क्या होगा? फिर आती है लुटियंस दिल्ली की शान, इंडिया गेट का वो ग्रैंड स्केल, वो चौड़ी सड़कें, पावर और पॉलिटिक्स की कहानियों के लिए एक परफेक्ट कैनवस। और फिर है आज की दिल्ली, एम्बिशन से भरी, साउथ दिल्ली और एनसीआर की वो ऊंचे ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स, फ्लाईओवर्स का जाल। ये है आज के दौर की शहरी कहानियों का आईना। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली ने पहले पर्दे पर जादू नहीं चलाया। याद कीजिए, रंग दे बसंती की दोस्ती, रॉकस्टार का जुनून, विक्की डोनर का अनोखापन या फिर पीके का आईना। इन सब फिल्मों ने साबित किया है कि दिल्ली सिर्फ लोकेशन नहीं, कहानी का एक जरूरी किरदार है जो उसमें जान फूंक देता है। लेकिन देखिए, एक फिल्म हब सिर्फ सुंदर जगहों से नहीं बनता, उसको बनाते हैं टैलेंटेड लोग। और यही दिल्ली का अगला और शायद सबसे जरूरी टारगेट सामने आता है, अपने ही टैलेंट को अपने शहर में रोकना। दिल्ली हमेशा से टैलेंट की फैक्ट्री रही है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस ने इंडस्ट्री को शाहरुख खान, नसीरुद्दीन शाह, इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे हीरे दिए हैं। इन सब ने अपनी एक्टिंग की बुनियाद यहीं रखी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या थी कि करियर बनाने के लिए इन सबको अपना घर दिल्ली छोड़ना पड़ा। इसी ब्रेन ड्रेन को रोकना और पलटना इस नई पॉलिसी का एक बहुत बड़ा और इमोशनल मकसद है। तो ये पूरा इनिशिएटिव सिर्फ आर्ट और कल्चर के बारे में नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक विजन भी है। चलिए अब देखते हैं कि एक फिल्म हब बनने से शहर की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। जब एक फिल्म बनती है ना, तो उसका असर हर तरफ होता है। ये सिर्फ एक्टर्स या डायरेक्टर्स के लिए नहीं। एक फिल्म यूनिट में कारपेंटर, केटरर, ड्राइवर, सैकड़ों लोगों को काम मिलता है। फिर पोस्ट प्रोडक्शन,
VFX, साउंड स्टूडियोज, इनका पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। और हाँ, फिल्म टूरिज्म को मत भूलिए। जब लोग पर्दे पर दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली घूमने भी आएंगे। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि ये रास्ता बिल्कुल आसान है। दिल्ली के सामने कुछ असली चुनौतियां भी हैं। यहाँ का एक्सट्रीम मौसम, कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा सर्दी, शूटिंग में दिक्कत कर सकता है। बढ़ता हुआ प्रदूषण एक बड़ी चिंता है। और सबसे बड़ा चैलेंज है मुंबई के इतने सालों से जमे जमाए इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क से मुकाबला करना। लेकिन दिल्ली का इरादा पक्का है और नई पॉलिसी एक मजबूत नींव रखती है। इस पूरी कोशिश का मकसद सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक ऐलान है। दिल्ली अब सिर्फ फिल्में देखेगी नहीं, बल्कि फिल्में बनाएगी, उन्हें पालेगी, पोसेगी और दुनिया के सामने पेश करेगी। तो क्या ये इंडियन सिनेमा के एक नए दौर की शुरुआत है? एक ऐसी कहानी जहां पावर का सेंटर एक नहीं, दो होंगे? ये तो वक्त ही बताएगा कि दिल्ली अपनी इस नई स्क्रिप्ट को कितनी खूबसूरती से लिख पाती है।